मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपके ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है उपपद विभक्ति ही। आपने कारक विभक्ति सीखा हुआ है। उपपद विभक्ति का मीनिंग क्या है? उपपद विभक्ति मतलब जो विभक्ति किसी विशेष शब्द के साथ आती है। कोई वर्ड है तो वो वर्ड है तो हमने यही विभक्ति यूज़ करनी है, उसको बोला जाता है उपपद विभक्ति। किसी विशेष शब्द या पद के लिए जो विभक्ति यूज़ करते हैं उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। और उपपद विभक्ति द्वितीया से सप्तमी तक रहती है, प्रथमा और संबोधन नहीं रहती है। द्वितीया से लेके सप्तमी। सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीया। उपपद में कौन सी देखेंगे? द्वितीया। वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन मैंने आपको जितने वर्ड दिए उसमें से ही आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ओके, द्वितीया विभक्ति ही। सबसे पहला वर्ड मैंने लिया है प्रति। सॉरी, प्रति का मीनिंग है की ओर, मतलब टूवर्ड्स। ओके, तो आपको एग्जाम्पल कैसे, मतलब आपको सेंटेंस कैसे पूछा जाएगा? छात्र डैश प्रति गच्छति। मैंने वाक्य बनाया हुआ है। एक साइड में मैंने वर्ड्स दिए हैं, दूसरी साइड में मैंने वाक्य बनाए हुए हैं। छात्र डैश प्रति गच्छति, ब्रैकेट में दिया है विद्यालय। प्रति है कि नहीं? डैश प्रति है तो कौन सी विभक्ति यूज़ करनी है? द्वितीया। फर्स्ट वाला वर्ड ही मैंने दिया है प्रति, इसलिए मैंने प्रति का एग्जाम्पल दिया है वहाँ पे। मतलब आपने क्या देखना है? प्रति है तो द्वितीया यूज़ करनी है। ब्रैकेट में जो भी वर्ड है, या अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो 3 ऑप्शंस अगर नीचे आए तो 3 ऑप्शंस में से जो द्वितीया वाला वर्ड है वो हमने उठा के लिखना है, सिलेक्ट करके। ओके, छात्र डैश प्रति गच्छति। इसमें आपने क्या करना है? अगर ऑप्शंस आए तो वो वर्ड पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको उसके ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट में ऐसा वर्ड आया तो आपने वो पहले देखना है वो वर्ड पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंगम है। बाद में उसकी द्वितीया विभक्ति करनी है। विद्यालय। विद्यालय वर्ड क्या है? विद्यालय इज अ पुल्लिंगम। विद्यालय कौन सा वर्ड है? पुल्लिंगम। तो विद्यालय की द्वितीया क्या होगी? जैसे रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामम, वैसे विद्यालय की द्वितीया विद्यालयम। क्या होगा? विद्यालयम। तो छात्र, आंसर हमारा क्या आएगा? छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति। सो इजी। प्रति वर्ड है तो द्वितीया। उभयतः। उभयतः अभितः सेम मीनिंग, दोनों तरफ ऐसे। अभितः भी पूछा जा सकता है, लेकिन उभयतः मैंने आपको वो वर्ड लिया है। उभयतः का मीनिंग क्या है? दोनों तरफ, बोथ साइड्स। ओके। डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति। ब्रैकेट में क्या वर्ड दिया है? मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता। रास्ते के दोनों साइड पे वृक्षाः ट्रीज है, बराबर। तो मार्ग वर्ड की द्वितीया क्या होगी? मार्गम। क्या होगा? मार्गम। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। द्वितीया पुल्लिंग हो उसको अम ही यूज़ होता है। अगर पाठशाला तो पाठशाला, माला है तो माला, छात्र है तो छात्रम, विद्यालय तो विद्यालयम। द्वितीया में अम ही यूज़ होता है। जैसे आप लता की द्वितीया लताम, स्त्रीलिंग हो, या फल है तो नपुंसकलिंग है तो फलम, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो द्वितीया में अम आता है। सो इजी। ओके। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। मैंने यहाँ पे म हलंत लिया है क्योंकि उसके बाद ऊ वर्ड है। ये रूल मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अनुस्वार के बाद अगर स्वर आते हैं, वहाँ पे वॉवेल्स रहता है तो म हलंत लिखना पड़ता है, ऊपर डॉट नहीं दे सकते। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। थर्ड वर्ड इज परितः। परितः मतलब ऑल साइड्स, चारों तरफ। डैश परितः जलम अस्ति। ब्रैकेट में दिया है गृह, सॉरी वो गृह है, गुह नहीं, गृह। घर के चारों ओर पानी है, ऐसा हमें बोलना है। अगर गृहम, गृह की द्वितीया गृहम, गृहम परितः जलम अस्ति। द्वितीया लेनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। परितः वर्ड आया, द्वितीया। उभयतः वर्ड है, द्वितीया। प्रति है, द्वितीया। निकषा। निकषा मतलब नियर, समीप। ओके। मम डैश निकषा जलाशयम अस्ति। ब्रैकेट में दिया है पाठशाला। मेरे पाठशाला के बाजू में ही
समीप में, नज़दीक में ही जलाशय मतलब लेक है, ऐसा ये सेंटेंस है। तो पाठशाला वर्ड की द्वितीया, लता की द्वितीया क्या है? लताम। पाठशाला की क्या आएगी? पाठशालाम। इसके लिए आपके टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए। आपको जितने भी टेबल्स हुए हैं उसमें से किसी भी टेबल्स में से आपको पूछा जा सकता है उपपद विभक्ति में, वो याद रखना है। तो निकषावड़ आया तो भी द्वितीया। गम गच्छ धातु आया, ये तो मैंने आपको कारक में भी पढ़ाया है। जिस प्लेस पे हम जाते हैं उसकी द्वितीया। गम गच्छ धातु आया, तो हम जहाँ जाते हैं उसकी द्वितीया। गम, देखो रामः डैश गच्छति, गच्छ यहाँ पे गम धातु आया, इसलिए जो ब्रैकेट में वर्ड है उसकी द्वितीया करनी है। उद्यान, उद्यान की द्वितीया उद्यानम। रामः उद्यानम गच्छति, यहाँ पे न के ऊपर डॉट आना चाहिए था, सॉरी मैंने हलंत म लिखा है क्योंकि ग इज़ अ कंसोनेंट नॉट वॉवेल, भूल से हो गया वो। तो रामः उद्यानम गच्छति, न के ऊपर डॉट देना है आपको। मैं नोट्स भेजूंगी, उसमें बराबर करके भेज दूंगी। नेक्स्ट, दिस इज अवर द्वितीया विभक्ति ही। नाउ नेक्स्ट इज तृतीया विभक्ति ही। बी, तृतीया विभक्ति ही। यहाँ पे हमने कर्ता ने कर्म को वो देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। उपपद में हमने क्या करना है, वो वर्ड है तो ये हमने विभक्ति यूज़ करनी है। द्वितीया में मैंने कौन से वर्ड दिए आपको? प्रति, उभयतः, परितः, निकषा एंड गम गच्छ धातु दिया है। ओके, नेक्स्ट उपपद में आपको उसी में से पूछा जाएगा। तृतीया विभक्ति में सह, सह, साकम, सार्धम, तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आ सकता है। उन सब वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, साथ, विथ। ओके, वैसे भी तृतीया में करण से, के द्वारा, बाय, विथ ऐसे प्रीपोजिशन है ही हमारे, तो ये इजीली आपके माइंड में आ जाता है। सह आया तो तृतीया, साकम, सार्धम, यहाँ पे सह की जगह पे साकम भी लिखते हैं, सार्धम भी लिखते हैं। अहम डैश सार्धम खेलामी, ऐसा वर्ड भी आ सकता है। सार्धम और सह सेम मीनिंग। अहम डैश सह खेलामी, ब्रैकेट में दिया है मित्र। सह वर्ड आया तो ब्रैकेट वाले वर्ड की तृतीया। अभी क्या याद रखना है? तृतीया। तो अहम मित्रेण सह खेलामी, राम की तृतीया रामेण, मित्र की तृतीया मित्रेण। ओके, कोई भी वर्ड अगर है उसकी तृतीया करनी है। गज तो गजेन, बालक तो बालकेन। नेक्स्ट वन इज विना, विना मतलब विदाउट, वो सह मतलब विथ और विना मतलब विदाउट, के बिना, उसके बिना ऐसे बोलते हैं ना वो वर्ड। डैश विना सफलता न भवती, ब्रैकेट में क्या दिया है? परिश्रम, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, बराबर। तो परिश्रमेण विना सफलता न भवती, परिश्रम वर्ड की तृतीया परिश्रमेण। क्योंकि यहाँ पे नपुंसकलिंग वर्ड हो या पुल्लिंग वर्ड हो, दोनों की तृतीया सेम रहती है। राम और फल, तृतीया ऑनवर्ड्स बोथ द टेबल्स आर सेम, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है उतना ही देखो। नपुंसकलिंग अगर वो वर्ड है तो भी उसकी तृतीया पुल्लिंग की तरह ही चलने वाली है। ओके, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता उसमें कुछ भी। परिश्रमेण विना सफलता न भवती। अलम, अलम मतलब इनफ, बस करो ऐसे बोलते हैं ना, अभी ये बस हुआ, उसके लिए अलम वर्ड यूज़ होता है। अलम आया तो तृतीया यूज़ करनी है। अलम डैश विवाद, ब्रैकेट में विवाद दिया है, बस करो। विवाद मतलब झगड़ा, क्वारल, स्टॉप करो विवाद। ओके, तो अलम विवादेन, विवाद की तृतीया विवादेन, अलम विवादेन। तो हमने तृतीया में कौन से वर्ड देखे? सह, साकम, सार्धम, विना और अलम, ये हमारे तृतीया के वर्ड्स हुए। नाउ नेक्स्ट विभक्ति इज चतुर्थी, चतुर्थी। ओके, उसमें कौन से हमने धातु लिए हैं? देखो, रुच चेंजेस इनटू रोच, अच्छा लगना, लाइक। दा, यच्छ, देना। क्रुध, गुस्सा करना। ओके, तो ये धातु अगर आए तो कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। धातु है इसलिए हमें ये वर्ब फॉर्म लास्ट में दिखेगा, ये वर्ड फिल इन द ब्लैंक में ये वाला वर्ड हमें लास्ट में दिखेगा, उसका वर्ब फॉर्म। फर्स्ट वन इज देखो, डैश आम्रफलम रोचते, यहाँ पे रुच रोच धातु आया, रोचते। आम्रफल मतलब मैंगो फ्रूट, अच्छा लगता है। ओके, ब्रैकेट में दिया सीता, मतलब सीता को आम्रफल मैंगो बहुत पसंद है, ऐसा। तो यहाँ पे सीता वर्ड की चतुर्थी लेनी है।
माला की चतुर्थी क्या है, लता की चतुर्थी क्या है, लतायै। वैसे सीता की चतुर्थी क्या आएगी, सीतायै आम्रफलम रोचते। रुच रोच, इस लाइन में रोचते आया, इसलिए वहाँ पे चतुर्थी यूज़ करनी है। ओके। दा यच्छ, ये मैंने आपको कारक में भी पढ़ाया है, जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी। फिर भी यहाँ पे दा धातु आया, यच्छ, दा चेंजेस इनटू यच्छ। सेंटेंस में हमने देखना है जनक डैश क्रीडनकम यच्छति, ब्रैकेट में दिया है पुत्र। जनक फादर, क्रीडनकम टॉय, यच्छति दे रहे हैं। ओके। फादर क्या कर रहे हैं, पापा अपने बच्चे को, बेटे को खिलौना दे रहे हैं या देते हैं। तो जनक जिसको मिलता है उसकी चतुर्थी करनी है, दा यच्छ में। पुत्र को मिलता है, ब्रैकेट में कौन सा वर्ड है, पुत्र, तो उसकी चतुर्थी पुत्राय क्रीडनकम यच्छति। यहाँ पे यच्छति धातु है, आप याद रखना। यहाँ अगर आपका लट लकार, लंग लकार, कोई भी लकार हुआ है तो यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म उस लकार में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जनक डैश क्रीडनकम यच्छति का फ्यूचर टेंस क्या आएगा, दास्यति, क्या है, लिट लकार दास्यति, तो यहाँ पे वो भी वर्ड आ सकता है। तो आपको पता चलना चाहिए दास्यति मतलब दा यच्छ धातु है, तो हमने चतुर्थी यूज़ करनी है। ओके। जनक पुत्राय क्रीडनकम यच्छति। नेक्स्ट वन इज क्रुध, गुस्सा करना। क्रुध इज लाइक नृत, नृत चेंजेस इनटू हम लिखते बस नृत्यति लिखते हैं, वैसे इसमें भी क्रुध्यति होता है, क्रुधति नहीं होता है। क्या होता है, क्रुध्यति। ओके। तो राजा डैश क्रुध्यति, चौर, चौर मतलब थिप। राजा गुस्सा कर रहा है किसके ऊपर, चोर, थिप के ऊपर। तो चोर को गुस्सा कर रहा है, चोर के ऊपर। तो क्या वर्ड आएगा, उसकी हमने चौर वर्ड दिया है ब्रैकेट में, उसकी कौन सी विभक्ति लेनी है, क्रुध्यति धातु आया तो जिसके ऊपर गुस्सा होता है उसकी चतुर्थी। तो यहाँ पे चौराय, राजा चौराय क्रुध्यति। फॉर एग्जाम्पल माता डैश क्रुध्यति, पुत्र दिया है तो माता पुत्राय क्रुध्यति। शिक्षक डैश क्रुध्यति, ब्रैकेट में छात्र दिया है तो शिक्षक छात्राय क्रुध्यति। छात्रा वर्ड है स्त्रीलिंग, तो छात्रायै क्रुध्यति। अंडरस्टैंड। तो रुच रोच दा यच्छ या क्रुध धातु आया तो हमने कौन सी विभक्ति यूज़ करनी है, चतुर्थी। ओके। नाउ इस पीरियड में हमने द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी उपपद विभक्ति ली है। प्रथमा में हमने कौन से वर्ड यूज़ किए, प्रति, उभयतः, परितः, निकषा, गम गच्छ धातु। और बाद में उसके बाद तृतीया में हमने क्या लिया, सह, विना, अलम। चतुर्थी में रुच रोच दा यच्छ क्रुध। आपने ये पद है ना वो बाय हार्ट ही करके रखना है, इस वर्ड के लिए यही विभक्ति यूज़ होती है, वो बाय हार्ट करना है। तो ये और आपके टेबल सबके सब जो भी टेबल्स हुए हैं नामानी, सब आपके बाय हार्ट्स होने चाहिए। अकारांत, आकारांत, सब एंडिंग तक जितने भी हुए हैं। ओके। अगर इकारांत उकारांत जब तक हुए सब आपने बाय हार्ट करके रखने हैं। किसी भी वर्ड की उपपद विभक्ति पूछी जा सकती है। नाउ द्वितीया, तृतीया एंड चतुर्थी, ये तीन हमारे हुए, उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभ्यास हो, यहाँ पे सिर्फ द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी के ही क्वेश्चंस है, क्योंकि आज मैंने आपको उतना ही पढ़ाया है। डैश विना जीवनम अशक्यम, ब्रैकेट में जल दिया है। देखो विना वर्ड कौन सी विभक्ति में था, याद करो, सह विना अलम तृतीया में था ना, तो विना इज इन तृतीया, तो जल की तृतीया जले न। आंसर क्या आना चाहिए, जले न विना जीवनम अशक्यम। अलम डैश चिंता, अलम भी तृतीया में है, तो चिंता वर्ड की तृतीया, चिंता आई स्त्रीलिंगम, चिंते न नहीं करना है, बहुत बार आप वही मिस्टेक करते हो। चिंता क्या है, स्त्रीलिंगम है, लाइक लता, तो लतया, तो यहाँ पे अलम चिंतया, चिंता मत करो, ऐसे बस करो चिंता, ऐसे। डैश परितः भ्रमराहा गुंजंती, भ्रमराहा जो भ्रमर रहते हैं बम्बल बीज, वो गुंजंती मतलब गुंजन कर रहे हैं। पुष्प मतलब फूल, फूलों के चारों ओर क्या है, भ्रमराहा, वो बीज, हनी बीज बम्बल जो रहते वो गुंजन कर रहे हैं। ओके, गुनगुना रहे हैं। तो पुष्प वर्ड है उसकी, परितः वर्ड है,
यहाँ पे डैश परितः, परितः वर्ड आया तो कौन सी विभक्ति? द्वितीया। तो पुष्प की द्वितीया पुष्पम, नपुंसकलिंगम वर्ड है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पम की द्वितीया भी पुष्पम। पुष्पम परितः भ्रमराः गुंजन्ति। ओके, यहाँ पे आप बहुवचन भी ले सकते हैं, पुष्पाणि परितः भ्रमराः गुंजन्ति, क्योंकि बहुत सारे पुष्प भी हो सकते हैं। डैश नमः, नमः इज अव्यय। नमः अव्यय आया, विसर्ग याद रखो, नमः, नमः मतलब म के बाद विसर्ग होना चाहिए। ये अव्यय है, इनडिक्लाइनेबल। ओके, ये अव्यय आने पर चतुर्थी का यूज़ होता है। आई थिंक मुझे यहाँ पे डालना भूल गई हूँ आपको। यहाँ पे 4th नंबर इज़ नमः। नमः धातु हम जिसको नमः लिखते हैं उसकी चतुर्थी होती है। सॉरी, यहाँ पे 4th वाला क्या आएगा? नमः। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं आपको नोट्स में भेज दूँगी। नमः आया तो चतुर्थी याद करो। डैश नमः, गणेश लिखा है फॉर एग्जांपल, तो क्या आएगा? गणेशाय नमः। डैश नमः, ब्रैकेट में शिव है तो शिवाय नमः। डैश नमः शारदा, दिस इज एंडिंग इन आ तो स्त्रीलिंगम, तो उसकी चतुर्थी शारदायै नमः। ओके, मतलब नमः जो अगर आया तो चतुर्थी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे डैश नमः लिखा है, ब्रैकेट में शारदा, तो शारदा की चतुर्थी शारदायै नमः। देखो आपने जो श्लोक सुना है, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु, गुरु वर्ड है, उसकी चतुर्थी गुरवे, इसलिए वहाँ पे गुरवे नमः है। ओके, शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं हम, शिव की चतुर्थी शिवाय। गणेशाय नमः बोलते हैं, गणेश की चतुर्थी गणेशाय नमः। ये अगर अव्यय आया तो भी चतुर्थी यूज़ करनी है। यहाँ पे 4th वाला वर्ड क्या है? नमः, वो आपके नोट्स में दिया जाएगा। डैश दाड़ीमम रोचते, रोच रोच धातु, रुच रोच धातु तो भी चतुर्थी यूज़ करनी है। ओके, तो रोचते, शुक, शुक मतलब पैरट, पैरट को दाड़ीमम पोमोग्रेनेट अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है, तो शुक की चतुर्थी शुकाय, शुकाय दाड़ीमम रोचते। जलेन विना जीवनम अशक्यम अलम चिंतया पुष्पम परितः भ्रमराः गुंजन्ति शारदायै नमः शुकाय दाड़ीमम रोचते। नाउ नेक्स्ट वन इज नृपः डैश धनम यच्छति। नृपः राजा, किंग, धनम धन दे रहा है, देता है, धन वो ब्रैकेट में वर्ड दिया है निर्धन, निर्धन मतलब पुअर। यच्छदा, यच्छ धातु आया, कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। नृपः निर्धनाय धनम यच्छति। अहम डैश प्रति गच्छामि, प्रति आया तो द्वितीया। उद्यान, उद्यान की द्वितीया उद्यानम। अहम उद्यानम प्रति गच्छामि। सीता डैश सार्धम वनम अगच्छत। सार्धम मतलब सह, साथ, के साथ, उसके लिए कौन सी विभक्ति है? तृतीया। सीता रामेण सार्धम वनम अगच्छत, राम के साथ वन में गई। सीता राम के साथ वन में गई। सार्धम वर्ड आया इसलिए राम वर्ड की तृतीया, रामेण। शिक्षिका डैश क्रुध्यति, क्रुध धातु आया तो चतुर्थी। आपने वो वर्ड सब बाय हार्ट ही करके रखने हैं तो ही आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। शिक्षिका, छात्रा वर्ड है तो छात्रायै क्रुध्यति, छात्रा इज अ स्त्रीलिंगम तो छात्रायै चतुर्थी करनी है, क्रुध धातु है तो। सह डैश गच्छति, गम गच्छ धातु है तो द्वितीया। आपण, आपण मतलब मार्केट, बाजार। सह आपणम गच्छति। ओके, नाउ दीज आर योर आंसर्स। नृपः निर्धनाय धनम यच्छति। अहम उद्यानं प्रति गच्छामि। सीता रामेण सार्धं वनम अगच्छत। शिक्षिका छात्रायै क्रुध्यति। सह आपणम गच्छति। यहाँ पे सह आपणम गमिष्यति वर्ड भी आ सकता है, तो आपको गमिष्यति आया तो भी पता चलना चाहिए वो गम गच्छ धातु है, तो द्वितीया यूज़ करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उचितम विकल्पम चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ पे देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तो आपको MCQ पैटर्न ही आ रही है एग्ज़ाम में, तो इसी तरह से पूछा जाएगा। माता डैश प्रति गच्छति, प्रति आया तो द्वितीया। 3 वर्ड दिए हैं, मंदिरे, मंदिरम, मंदिरस्य। द्वितीया वाला वर्ड कौन सा है इसमें? मंदिरम। माता मंदिरम प्रति गच्छति, मदर इज गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। बालकः डैश सह खेलति, सह आया तो तृतीया।
बालकान द्वितीया वर्ड है, बालकस्य षष्ठी है, बालकैहि तृतीया। छोटा बच्चा है मतलब लड़का लड़कों के साथ खेल रहा है, इसलिए बालकैहि की वो बहुवचन वर्ड है, बालकैहि बच्चों के साथ। उसके लिए हमने तृतीया बहुवचन वर्ड, यहाँ पे बहुवचन भी आ सकता है। आपने कौन सा, यहाँ पे सह वर्ड है तो तृतीया को सिलेक्ट करना है। अलम डैश, अलम आया तो भी तृतीया। अलम कोपेनो, कोप मतलब गुस्सा, कोपायमान होना मतलब गुस्सा होना, सुना है ना। अलम कोपेनो, गुस्सा बंद करो, बस करो इसे, तो अलम कोपेनो वहाँ पे तृतीया आएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़, नो सॉरी, आई थिंक ये तीन ही लिए हैं मैंने। आपको वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। प्रथम उपपद विभक्ति मतलब क्या, किसी विशेष शब्द के साथ अगर विभक्ति लेते हैं तो उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। विशेष पद के साथ यूज़ करने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहा जाता है, और वो द्वितीया से सप्तमी तक रहती है। हमने द्वितीया तृतीया चतुर्थी देखी। द्वितीया में प्रति, उभयतः, परितः, निकषा, और धातु कौन सा देखा, गमगच्छ। तृतीया में सह, विना, अलम, सह सार्धम साकम, ओके, और विना अलम। चतुर्थी में रुच, रोच, दायच्छ, क्रुध धातु, और नमः अव्यय। नमः अव्यय भी याद रखना है, जो मैं लिखना भूल गई हूँ, आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो हमने द्वितीया तृतीया और चतुर्थी देखी। वो वर्ड्स आपने बाय हार्ट ही करके रखने हैं कि इसके लिए यही विभक्ति यूज़ होगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। द्वितीया तृतीया एंड चतुर्थी उपपद विभक्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पीरियड हम पंचमी षष्ठी एंड सप्तमी लेंगे। थैंक यू।